हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट आज का टॉपिक। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये पार्ट 12 है स्टूडेंट। आज जो हम टॉपिक क्लियर करेंगे उसमें है इलिस्ट्रेशन। इसके अंदर जो ऑप्शन कवर करेंगे स्टूडेंट वो हैं पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स और पिक्चर के फॉर्मेटिंग के टूल। तो ये सारे ऑप्शन हमें आज कवर करने हैं स्टूडेंट। अगर आप नए हो इस वीडियो में तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके अलावा स्टूडेंट, अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पुराने वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को चेक कर सकते हैं ताकि आप पुराने वीडियोस देख पाओ। तो आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट आज का टॉपिक। इसके लिए एक नया पेज खोल लेते हैं स्टूडेंट। कंट्रोल एन बटन दबाया, नया पेज खोल लिया। इस पर हम इंसर्ट में चले गए। पिछली बार हमने टेबल वाला ऑप्शन और टेबल के टूल्स वाला ऑप्शन कवर किया था। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पिक्चर से रिलेटेड। किसी भी वर्ड की फाइल में पिक्चर को इंसर्ट करना ये एक बहुत कंपलसरी और बहुत नेसेसरी वर्क हो जाता है। कई बार हम कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं जिन पे हमें पिक्चर्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो ऐसी कंडीशन में हम दो तरह से पिक्चर्स को अपने वर्ड की फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं। या तो आप कंप्यूटर के अंदर से इंसर्ट कर लीजिए, उसके लिए आप पिक्चर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे, या फिर आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट से भी पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई टॉपिक लिखा, उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई पिक्चर चाहिए तो आप उस पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक टॉपिक लिख देते हैं स्टूडेंट। इसको लिखने के बाद हम एक पिक्चर को इंसर्ट कर रहे हैं। पिक्चर में क्लिक किया। जैसे हमने पिक्चर में क्लिक किया तो यहाँ से हम कोई भी एक पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। सपोज करो कि ये वाली पिक्चर हमने इंसर्ट कर ली। इस पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं स्टूडेंट। ये हो गया। तो जैसे आप किसी पिक्चर को इंसर्ट कर लेंगे तो उस पिक्चर के साथ एक टूल बार आ जाएगा। इसका नाम है पिक्चर टूल्स। और पिक्चर टूल्स उसके अंदर फॉर्मेटिंग करने के लिए होता है जो भी पिक्चर्स आपने इंसर्ट की है। अगर आप पिक्चर को सिलेक्ट नहीं करोगे तो वो पिक्चर टूल बार आपको दिखाई नहीं देगा। यानी कि आप पिक्चर में कोई फॉर्मेटिंग करो उसके लिए ये पिक्चर टूल बार यहाँ पर शो करता है। अदरवाइज अगर आप उसको सिलेक्ट नहीं करोगे तो वो पिक्चर टूल बार आपको शो नहीं करेगा। इंसर्ट के अंदर दोबारा से आप जाइए, ऑनलाइन पिक्चर्स में क्लिक कीजिए। ऑनलाइन पिक्चर में स्टूडेंट क्या होता है कि आप इंटरनेट के थ्रू कोई भी पिक्चर सर्च कर सकते हैं और उसको हम ले सकते हैं। सपोज करो आप नेचर से रिलेटेड कोई पिक्चर सर्च करना चाहते हैं तो आपने नेचर से रिलेटेड कोई भी वर्ड सर्च कर लिया। तो यहाँ पर देखो नेचर से रिलेटेड बहुत सारी पिक्चर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इनमें से कोई भी पिक्चर्स आप इंसर्ट कर लीजिए। उस पर जाइए, क्लिक कीजिए और वो पिक्चर आप इंसर्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमने इस वाली पिक्चर को क्लिक किया और इसको हमने इंसर्ट कर लिया। थोड़ी देर वेट करने के बाद वो पिक्चर्स हमारे पेज में आ गई है। तो जैसे हम इस पिक्चर को क्लिक कर रहे हैं तो पिक्चर फॉर्मेटिंग टूल बार हमारे सामने दिखाई दे रहा है ताकि हम इस पिक्चर के अंदर फॉर्मेटिंग कर पाएँ। ये हमने पिक्चर जो है ये इंटरनेट से ऑनलाइन ली है और ये पिक्चर हमने अपने कंप्यूटर के अंदर से इंसर्ट की है। तो इन पिक्चर्स को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। किसी भी तरह का पिक्चर है या लोगो है, कोई भी इस तरह से पिक्चर्स अगर आपने कंप्यूटर के अंदर सेव की हैं तो पिक्चर्स के अंदर जाएंगे। और अगर आपके पास कोई फ़ोटोग्राफ है तो आप उसको भी इंसर्ट कर सकते हैं, या आपके पास कोई लोगो है तो आप उसको भी इंसर्ट कर सकते हैं। उस तरह के लोगो आपके वर्ड फाइल में आ जाएगा और उस लोगो का यूज़ आप कहीं पर भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं इसमें कि हमारे पास एक पिक्चर है। इस पिक्चर में ये फॉर्मेटिंग करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास इंसर्ट के अंदर ये जो ऑप्शन था ये तो कवर हो गया कि हम पिक्चर्स को कैसे लेके आएंगे। कंप्यूटर के अंदर से भी पिक्चर होगी तो हम लेके आ जाएंगे वर्ड फाइल में, और ऑनलाइन करना होगा तो उसको भी लेके आ जाएंगे। अब पिक्चर तो आ जाती है। पिक्चर को छोटा बड़ा करने के लिए इनके कॉर्नर में जाके आप इस तरह से अगर आप माउस पॉइंटर रखते हैं तो माउस पॉइंटर इस तरह से दिखाई देगा। तो जैसे माउस पॉइंटर ऐसे दिखाई देता है तो आप इंटरनली इनसाइड या आउटसाइड को ड्रैग करेंगे तो ये बड़ा और छोटा हो सकता है। तो इस तरह से आप किसी भी इमेज को छोटा या बड़ा कर सकते हो। उसके अलावा इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। सपोज करो कि मैं इस पिक्चर को इस टेक्स्ट में लेके जा रहा हूँ तो टेक्स्ट इससे भागना शुरू कर जाता है क्योंकि ये टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पूरी तरह से सेट नहीं हो रहा है।
तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है। फॉर्मेट के अंदर इस जगह पर आप जाओगे तो इसका नाम होता है टेक्स्ट वार्पिंग, और ये इस जगह पे भी आपको दिखाई देता है। तो आप इस जगह पे चले जाइए टेक्स्ट वार्पिंग पे, और इसका जो लेआउट है उसको आप चेंज कर दीजिए। इसके लेआउट को आप चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप देखना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इन लाइन विद टेक्स्ट है, यानी कि ये टेक्स्ट के साथ लाइन पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि स्क्वायर में आ जाए तो ऑटोमेटिकली ये पूरे के पूरे टेक्स्ट को एडजस्ट कर लेगा स्क्वायर फॉर्मेट में। तो जो भी आपका टेक्स्ट होगा उसके चारों तरफ ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा और पिक्चर अपनी जगह पे सेट हो जाएगी। तो ज़्यादातर ये वाला फॉर्मेट अप्लाई किया जाता है ताकि आप अपने टेक्स्ट को प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर पाओ। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट के आगे अगर आप उस पिक्चर को रखना चाहते हैं तो वो पिक्चर टेक्स्ट के आगे आ जाएगी पूरी तरह से। अगर आप बिहाइंड करना चाहते हैं तो वो टेक्स्ट जो के पीछे आपकी जो इमेज है, आपकी जो पिक्चर है वो टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ज़्यादातर आप इसको अगर स्क्वायर में करें तो ज़्यादा सही रहेगा। आपका ये जो पिक्चर है वो ऑटोमेटिकली एक जगह ले लेता है और आपका जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली एक एरिया लेके बाहर से आपका टाइप होके आ जाता है। तो इस तरह से ये बहुत बेहतरीन तरीके से आपका जो पिक्चर है वो सेट हो जाता है। तो इस तरह से ये वाला जो ऑप्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट वार्पिंग। तो कई बार हमें मालूम नहीं होता इन लाइन विद टेक्स्ट में है तो हमारा जो पिक्चर है वो सेट ही नहीं हो पाएगा, और कितनी भी कोशिश कर लो आप इसी प्रॉब्लम में फंसे हुए रहेंगे। तो आपने तुरंत जाना है और स्क्वायर में कर लेना है। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनको भी आप चेक कर सकते हो। स्क्वायर में करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। उसके अलावा आप 1 बाय 1 इसके सारे ऑप्शंस को चेक कर सकते हो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें सबसे पहला वाला ऑप्शन में अगर हम जाएँ तो इसका नाम है रिमूव बैकग्राउंड, यानी कि जो इमेज होती है उसकी कोई ना कोई एक बैकग्राउंड होती है। अगर आप चाहें तो उसको रिमूव कर सकते हैं। रिमूव बैकग्राउंड टूल में जैसे आप क्लिक करेंगे तो इमेज के पीछे हल्की सी जो एक बैकग्राउंड होती है उसको वो इरेज कर देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो इसने इरेज किया है इसके चेंजेस हमें कीप करना है, यानी कि कीप चेंजेस हमें रखने हैं, तो जैसे आपने कीप चेंजेस बोला तो जो भी उसने बैकग्राउंड को रिमूव किया है वो एक्सेप्ट कर लिया और उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो गया। तो कई बार ये जो बैकग्राउंड इरेज करता है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता, इसलिए बहुत सारे लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर कभी इस तरह से किसी पिक्चर में अगर रिमूव बैकग्राउंड वाला ऑप्शन काफ़ी अट्रैक्टिवली काम करे तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज़ जिस पिक्चर में ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं हो रहा है तो उसमें इसको करना बेकार हो जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं अपने पिक्चर के अकॉर्डिंग। दूसरे उसके अलावा एडजस्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, जैसे कि आप इसकी कंट्रास्टनेस वगैरह इसको बढ़ाना या वो करना। तो करेक्शंस के अंदर जाएंगे तो इसकी जो ब्राइटनेस है, कंट्रास्टनेस है, उसको आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो पिक्चर है वो उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ब्राइट करना है या फिर नॉर्मल ब्राइट करना है, ठीक है नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरह से कर सकते हो। तो ये इसकी एक सेटिंग है। करेक्शन के अंदर जाके कलर वाले ऑप्शन में जाएंगे तो इसमें डिफरेंट टाइप के कुछ कलर्स आ रहे हैं, तो आप अपनी पिक्चर्स को उस तरह के कलर वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे और भी इफेक्ट हैं, उन इफेक्ट को भी आप कर सकते हैं। इसके अंदर एक और ऑप्शन आता है स्टूडेंट, इसका नाम होता है चेंज पिक्चर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि कई बार हमें कोई पिक्चर्स हमने यहाँ पर इंसर्ट की है, इसके बदले हमें कुछ और पिक्चर चाहिए, या तो हम इसको डिलीट करके नई पिक्चर को इंसर्ट कर लेंगे, एक तो वो काम रहेगा, वैसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्टली चेंज पिक्चर में जाएंगे। चेंज पिक्चर में जाने के बाद आप कंप्यूटर के अंदर फ्रॉम फाइल चले जाइए और आपके कंप्यूटर के अंदर कोई दूसरी पिक्चर है जिसको आप उस पिक्चर के बदले इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप उस पिक्चर में जाके क्लिक कर दीजिए और इंसर्ट कर लीजिए। उस पिक्चर के बदले वो दूसरी पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, चेंज पिक्चर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड कर लीजिए। कंट्रोल जेड का मतलब होता है स्टूडेंट जैसा पहले था वैसे कर लेना। पहले मेरी वाली पिक्चर थी वही आ गई दोबारा से, ठीक है। उसके अलावा एक और ऑप्शन यहाँ पर आता है, फॉर्मेट में दोबारा से जाइए, यहाँ पर आता है रिसेट पिक्चर। रिसेट पिक्चर का मतलब होता है फॉर एग्जांपल आपने इस पिक्चर के अंदर काफ़ी चेंजेस कर दिए हैं, आपने इस पिक्चर के अंदर कलर चेंज कर दिया, इसकी ब्राइटनेस वगैरह को काफ़ी चेंजेस कर दिया। अब आप चाहते हैं कि पहले के जैसी हो जाए, पिक्चर पहले जैसी सेट हो जाए, तो उसके लिए आप पिक्चर को रिसेट करेंगे। जैसे आप रिसेट पिक्चर कहेंगे तो पिक्चर आपकी पहले की तरह हो जाएगी। जो भी उसके अंदर चेंजेस किए हैं, अगर वो आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए तो आप रिसेट कर लीजिए, पहले वाले कंडीशन में पिक्चर आ जाएगी। तो ये भी ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक के ऑप्शन आपके कवर हो गए। अब आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन में आ जाइए। बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान ऑप्शन है पिक्चर स्टाइल।
जो भी आपने पिक्चर यहाँ पर बनाई है उसमें इस तरह के स्टाइल को आप यहाँ पर से इंसर्ट कर सकते हैं। यानी कि आपने बोला कि भाई जो आपकी पिक्चर है उसमें इस तरह का स्टाइल हो जाना चाहिए या इस तरह के इफेक्ट होना चाहिए या इस तरह से, तो अलग अलग तरह के इसमें स्टाइल हैं। तो उनमें से जो भी स्टाइल आपको पसंद है उस स्टाइल को आप क्लिक कीजिए, वो आपके पिक्चर में वाली स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट करिए, फॉर्मेट में जाइए और उसके अंदर डिफरेंट टाइप के स्टाइल हैं उनको आप अप्लाई कर दीजिए। तो यानी कि एडजस्टमेंट के साथ साथ आप इसमें पिक्चर में कुछ स्टाइल भी दे पाएंगे। तो यहाँ तक के क्लियर हो गया। तो ये पहले से बने बनाए स्टाइल है उनको आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर मैं खुद से स्टाइल बनाना चाहता हूँ, उसके लिए कोई ऑप्शन है क्या इसके अंदर, तो खुद से भी आप अपनी स्टाइल बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो आप पिक्चर के बॉर्डर से शुरू करेंगे। पिक्चर का बॉर्डर आप चेंज कर सकते हैं, पिक्चर में डिफरेंट टाइप के इफेक्ट दे सकते हैं, पिक्चर के डिफरेंट टाइप के लेआउट्स बना सकते हैं। सबसे पहले आप पिक्चर बॉर्डर में जाइए। पिक्चर बॉर्डर में देखिए आपको अभी फ़िलहाल इसका जो बॉर्डर है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक या कुछ दिख रहा होगा। तो आप चाहें तो इसको डिफरेंट टाइप के कलर में इसके बॉर्डर को ले सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि भाई ये वाला कलर चाहिए या ये चाहिए, तो कोई भी कलर आप इसके बॉर्डर का ले सकते हैं। इसके कलर के साथ साथ स्टूडेंट और भी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर आप चाहें तो इसके बॉर्डर की विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं, इसके बॉर्डर की विड्थ भी कंट्रोल कर सकते हैं और बॉर्डर की स्टाइल भी अगर आप चाहें तो वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो बॉर्डर की स्टाइल इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से बॉर्डर की स्टाइल, बॉर्डर की विड्थ, बॉर्डर में डिफरेंट टाइप का कलर है या नहीं चाहिए आपको कोई कलर, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से हो सकती हैं। तो इस तरह इसको बोलते हैं पिक्चर की बॉर्डर को कन्वर्ट करना, पिक्चर की बॉर्डर को अप्लाई करना। तो पिक्चर बॉर्डर ये हो गया। दूसरी चीज़ें आती हैं इफेक्ट। ये पिक्चर जो है इसके अंदर डिफरेंट टाइप के इफेक्ट आप डाल सकते हैं। उसके लिए आप पिक्चर इफेक्ट के अंदर आएंगे। इसके अंदर देखिए डिफरेंट टाइप के और भी बहुत सारे इसके अंदर, ये देखिए शैडो भी है और भी बहुत सारे इसके अंदर इफेक्ट हैं। देखिए जो भी आपको इफेक्ट पसंद आता है स्टूडेंट, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर इस टाइप के बहुत सारे इफेक्ट हैं। ये देखिए, अगर आपको ऐसे करना है, ये करना है, ये करना है, 3D इफेक्ट हैं। ठीक है नहीं, तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप के इफेक्ट हैं इसके अंदर। जो इफेक्ट आपको सही लगता है वो इफेक्ट आप इसके अंदर डाल सकते हैं। उसके अलावा इसका लेआउट, अगर आपको इसका लेआउट थोड़ा सा चेंज करके रखना है तो उसके लिए आप लेआउट को इस तरह से रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह का लेआउट हो सकता है या इस तरह से हो सकता है या इस तरह से हो सकता है या इस तरह से। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के लेआउट हैं, उन लेआउट को आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके लेआउट हो गए। तो अब देखिए इसके अंदर फॉर्मेट टूल के अंदर आपने एडजस्टमेंट और पिक्चर स्टाइल वगैरह को आपने मैनुअली भी करके देखा और पहले से जो प्रीडिफाइंड है उसको भी आप करके देख सकते हैं। पहले से जो सेटिंग इसके अंदर है उसको भी आप कर सकते हैं। तो इसके अलावा और भी इसके अंदर ऑप्शन होते हैं। इसमें से नेक्स्ट ऑप्शन में चले जाते हैं पोजीशन। पोजीशन वाला जो ऑप्शन होता है स्टूडेंट, वो होता है कि जो आपकी पिक्चर है उसकी पोजीशन आपको कहाँ रखनी है। अगर आप उसकी पोजीशन टॉप लेफ्ट में रखना चाहते हैं या टॉप सेंटर में रखना चाहते हैं, टॉप राइट में रखना चाहते हैं या फिर मिडिल में रखना चाहते हैं या बॉटम में रखना चाहते हैं कहीं पर, तो ये इसकी पोजीशन होगी। तो इसकी पोजीशन को भी आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। उसके अलावा वार्पिंग तो मैंने बता ही दिया आपको पहले, जैसे कि आपकी जो डिफ़ॉल्ट वार्पिंग रहती है इन लाइन विद टेक्स्ट रहती है, तो आप स्क्वायर में कर सकते हैं या फिर कुछ दूसरे फॉर्मेट में भी आप इसकी फॉर्मेटिंग को वार्पिंग को कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेटिंग आपकी काफ़ी चेंज हो जाएगी और आपके काफ़ी काम भी आएगी। तो इस तरह से आप ये वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट इसके अंदर कुछ ऑप्शन और आते हैं, जैसे कि ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये सारी चीज़ें। ये दो ऑप्शन जो होते हैं बेसिकली, जैसे कि मान लिया आपने यहाँ पर कोई और एक दूसरा तरह का कोई और ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर कुछ शेप्स इंसर्ट कर लिए, तो स्टूडेंट जब कोई शेप आ जाएगी तो उसमें पिक्चर और शेप दो तरह की चीज़ें रहेंगी। अब इनमें से कोई ना कोई आगे या पीछे तो रहेगा ही रहेगा। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल आपकी जो पिक्चर है, अगर आप चाहते हैं कि उसको फ्रंट में रखना है तो आप उसको ब्रिंग फॉरवर्ड कर दीजिए तो फ्रंट में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि उसको पीछे रखना है, उस पिक्चर के पीछे रखना है, तो उसको पीछे कर दीजिए। तो इस तरह से आप आगे पीछे एडजस्ट करना चाहते हैं, यानी कि पिक्चर्स बहुत सारी हैं, उन पिक्चर्स में से कौन सी पिक्चर आगे रखनी है, कौन सी पिक्चर पीछे रखनी है, कौन सी शेप आगे रखनी है, कौन सी शेप पीछे रखनी है, इस तरह का जो एडजस्टमेंट होगा वो इस वाले ऑप्शन से आप कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन आता है स्टूडेंट वो होता है सिलेक्शन पैन। सिलेक्शन पैन बगल में इस तरह से सिलेक्शन आ जाता है। इसमें क्या होता है कि जो भी आपके पिक्चर्स वगैरह या जो भी आपने ऑब्जेक्ट इंसर्ट किए हैं वो सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
उनमें से सपोज करो कि पिक्चर 1 दिखाई दे रहा है, पिक्चर 1 के आगे जो आई है उसमें आप क्लिक कीजिए तो वो पिक्चर 1 हाइड हो जाएगी, दोबारा से क्लिक कीजिए दोबारा से शो हो जाएगी। रेक्टेंगल जो है वो 4 उसको हाइड करना है या शो करना है, पिक्चर 2 को हाइड करना है या शो करना है। तो इस तरह से आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप कौन सी पिक्चर को हाइड करना चाहते हैं और कौन सी पिक्चर को शो करना चाहते हैं, या हाइड ऑल या शो ऑल आप इस तरह से कर सकते हैं। जो ऑनलाइन पिक्चर होगी उसके अलावा बाकी पिक्चर्स को आप हाइड एंड शो कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है सिलेक्शन पैन, जिससे आप किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को हाइड एंड शो कर सकते हैं। उसके अलावा ऑप्शन आता है स्टूडेंट अलाइनमेंट। आप जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसके अलाइनमेंट को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन आता है ग्रुप। किसी 2 पिक्चर या 2 ऑब्जेक्ट को आप एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज करो कि एक ये ऑब्जेक्ट है, कंट्रोल बटन के साथ इसको भी सिलेक्ट कर दीजिए। यानी कि अगर आप कंट्रोल बटन के साथ किसी 2 ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो वो दोनों के दोनों आपस में एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन दोनों के दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। ये अलग है और ये अलग है। अगर आप फॉर्मेट में जाते हैं और इसको बोलते हैं कि ग्रुप करना है, तो जैसे आप ग्रुप में जाके क्लिक कर देंगे तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक हो जाएंगे। अब आप इनको छोटा करेंगे या एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे तो ये दोनों एक साथ मूव भी होंगे और एक साथ सेलेक्ट भी होंगे। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्टों को आपस में सेलेक्ट कीजिए और उनका क्या बना दीजिए, ग्रुप बना दीजिए। तो ग्रुप बनाने के लिए आपके पास ये वाला ऑप्शन होता है। जब कभी आप किसी ऑब्जेक्ट को आपस में सेलेक्ट करके ग्रुप बना लेते हैं और बाद में आपको ज़रूरत होती है कि उनको अनग्रुप करना है, यानी कि वापस उनको पहले वाली कंडीशन में लेके आना है, तो उसके लिए आप ग्रुप में जाएंगे और उसको अनग्रुप कर सकते हैं। जैसे आप उसे अनग्रुप करेंगे तो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को ग्रुप अनग्रुप भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन आता है रोटेशन। रोटेशन क्या होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री में लेफ़्ट या राइट में उसको क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। 1 बाय 1 आप 90 डिग्री में आप उसको रोटेट करते जाएंगे तो ये पूरी तरह से आप रोटेट भी उसको कर सकते हैं। उसी तरह से लेफ़्ट साइड को भी रोटेट करना है तो लेफ़्ट साइड को भी 90 डिग्री करके पूरी तरह से आप इसे रोटेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको फ्लिप भी कर सकते हैं। अगर आप वर्टिकली इसको फ्लिप करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट आपका वर्टिकली क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। अगर आप उसको हॉरिजेंटली फ्लिप करना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को आप हॉरिजेंटली भी फ्लिप कर सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर, तो इसमें जाके आप यहाँ से और भी रोटेशंस यहाँ पर से कवर अप कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आता है स्टूडेंट इसको रोटेशन करने के लिए, यानी कि रोटेट करने के लिए। उसके अलावा एक और ऑप्शन यहाँ पर आता है, इसका नाम होता है क्रॉप करना। हम क्या करते हैं, अपनी पिक्चर को रीसेट कर लेते हैं और थोड़ा सा पिक्चर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर हम चले जाते हैं क्रॉप वाले ऑप्शन में। क्रॉप वाला जो ऑप्शन होता है स्टूडेंट, वो होता है कि जो भी आपके पास पिक्चर है उसको अगर आप चाहते हैं कि उसका कोई साइड उसको क्रॉप कर देना है, जैसे कि यहाँ पर कोई नाम लिखा हुआ है और इस साइड को भी ज़्यादा एरिया आपको दिखाई दे रहा है, तो अगर आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस इमेज को सिलेक्ट कीजिए और क्रॉप वाले ऑप्शन में जाइए और उसके बाद आप इसको इस तरह से ड्रैग कर दीजिए। जो अनवांटेड एरिया है उसको आप इस तरह से ड्रैग कर दीजिए और उसके बाद एंटर बटन दबा दीजिए और ये आपका अप्लाई हो जाएगा, यानी कि क्रॉप हो जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को यानी कि उस इमेज को क्या कर दिया, क्रॉप कर दिया। तो ये वाला जो ऑप्शन होता है ये क्रॉप करने के लिए होता है। आप किसी भी पिक्चर्स को क्रॉप भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर स्टूडेंट जो पिक्चर का साइज होता है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली अगर आप पिक्चर को कम छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस तरह से पिक्चर को छोटा बड़ा कर सकते हैं। बहुत ही इजीली ये छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन कई बार हमें इसके साइज़ को कंट्रोल करना होता है। साइज़ को स्पेशली कोई साइज़ इसका देना होता है, इसकी हाइट या विड्थ की बात करें तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी इसकी विड्थ दे सकते हैं, जो भी आपको विड्थ चाहिए, और उसी तरह से इसकी हाइट भी आप दे सकते हैं। ये हाइट के लिए हो गया और ये विड्थ के लिए हो गया। तो इस तरह से आप इसकी हाइट और विड्थ अपनी मेजरमेंट के हिसाब से, अपनी स्केल के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये टोटली ऑप्शन था स्टूडेंट आपके पिक्चर, यानी कि जो भी आप पिक्चर इंसर्ट करते हैं उससे रिलेटेड किसी भी पिक्चर को आप अपने वर्ड फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं और उस पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी वर्ड फाइल के अकॉर्डिंग, और उसमें टोटली जो भी फॉर्मेटिंग होती है पिक्चर की वो कम्प्लीटली आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि आप पिक्चर टूल को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए स्टूडेंट, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन दबाएंगे तो जो भी नोटिफिकेशन होगा जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा।
तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।